ये जिस गंभीरता से आरोप जस्टिन ट्रूडो लगाने की यानी कनाडा लगाने की कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं जस्ट चिल, यानी कि इस पर इतनी गंभीरता से मत सोचने की जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि ही सीम्स वेरी बड़ा एक करीबी ताल्लुक नजर आता है उनका इंडिया के साथ, और तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा चिल आउट। सो ये जो क्वेश्चन था ये था कि आपको रिग्रेट है, और उन्होंने कहा चिल आउट। अब जस्टिन ट्रूडो G20 में आते हैं, G20 में उनकी ठीक ठाक बेइज्जती की जाती है, बायलैटरल मीटिंग में भी, इवेंट में भी। जस्टिन ट्रूडो को मैं भी ये कहता हूँ, वाकई में अगर दम है ना, सारे इंडियंस को एक ही दिन में निकाल के दिखा। मैं भी देखता हूँ कि तेरा मुल्क कैसे चलता है, तेरी इकोनॉमी कैसे चलती है। पाकिस्तान बनेगा तो कनाडा में ही बनेगा। अल्टीमेटली जब आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, कनाडा की हालत भी एक दिन वही होगी। मुझे एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि कनाडा क्यों शेर के मुंह में हाथ दे रहा है फालतू में, क्यों कर रहा है कनाडा ऐसा? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आपने इंडिया के डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया। तो इंडिया के डिप्लोमेट को बाहर निकालने के लिए तो प्रूफ चाहिए था, वो प्रूफ आपको देना था, ऐसे ही हवा में बात कर दिया ना। रेफरेंडम और इस तरह की चीजें कनाडा में हो रही थी तो इंडिया उससे यकीनन खुश नहीं था, बल्कि अगर कोई भी कंट्री होगा तो मेरे ख्याल में वो खुश नहीं होगा। वो ऑस्ट्रेलिया का क्या पैगाम आया है, वी आर डीपली कंसर्न्ड बाय द एलिगेशंस। ये ऑस्ट्रेलियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके जो स्पोक्सपर्सन है पेनी वोंग, जो आई थिंक शी इज अ लेडी, उनके बाद ये उन्होंने की है। कनाडा की जो अंदर इंडियन अवाम थी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक आवाज उठाई और उनका कहना था कि वापस इंडिया हम जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। जस्टिन ट्रूडो का कोई साथ नहीं दे रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मांगा था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने सीधा जवाब दिया है कि जस्ट चिल डाउन। इसका मतलब है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल शांत रहें। ऑस्ट्रेलिया का ये बयान आया है कनाडा के लिए। और आपको बताते हैं कि कनाडा का जो आवाम है, जो जनता है, वो खुद ही जो है जस्टिन ट्रूडो के जो खिलाफ़ है, वो सोच रही है कि वो जल्द से जल्द जो है इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि वो कनाडा को चलाने के लायक नहीं है जस्टिन ट्रूडो। वहाँ की जनता जो है खुद ही इस चीज़ का मांग कर रही है कि ये इस्तीफ़ा दे करके जो है अपना पद खाली करे, वहाँ की जनता जो है। और साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी जो है कनाडा का सपोर्ट नहीं करेगा और जस्टिन ट्रूडो को जो है अब अकेला पड़ गया है। उसका साथ यूके भी नहीं देगा और उसका साथ जो है ये पाकिस्तान भी नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं कि कितना कैसा देश है, वो खुद ही खैर नहीं मर रहा है, वो क्या साथ देगा। कनाडा की जनता जो है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बिल्कुल आ चुकी है, रोड पे आके धरना प्रदर्शन कर रही है, बोल रही है कि जस्टिन ट्रूडो जो है जो अपने पद से इस्तीफा दे जल्द से जल्द। द ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैज कम अप एंड उसने ये कहा है कि भाई जो वो क्या चिल आउट, कि कोई एडी गल नहीं है। चिल आउट का मतलब है कोई टेंशन नहीं, कर लेंगे इस मसले को हल। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ही पीछे लगा हो और हो सकता है इंडिया के, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस को कहा हो कि आप बैक चैनल पर बात करें और इंगेज करें इनको, कैनेडियंस को। अभी कनाडा ने झट से बोल दिया हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और चुप बैठ गया कनाडा। अब इंडिया बैटिंग करेगा और यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी बात। अगर कनाडा को जिसको कहते हैं कि अगर 2 रुपए की भी गलतफहमी है ना, कनाडा को 2 रुपए की गलतफहमी कि आपने हमारा बंदा निकाला, हमने आपका निकाला, तो सब अब बराबर हो। नहीं, बराबर नहीं, वो ऐसे नहीं होता। ठीक है, हम तुम्हें मारना तब बंद करेंगे जब हम थक जाएंगे। अब हम थके नहीं, अभी तो हमने शुरू करा, फ्रेश है बिल्कुल। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां भी ये खबर नहीं चली, और इंडिया, कनाडा और बाकी में। और आप इंडियन मीडिया देखें, कैनेडियन मीडिया का तो मैं फॉलो नहीं करता, इतना सारी बात है, लेकिन हम इंडियन मीडिया को और दोस्तों को फॉलो करते हैं, तो दे हैव कम अप विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, जो कि ऑब्वियसली वो भी इंसल्ट महसूस करते हैं कि भाई हमारे बंदे को क्यों निकाला गया, तो ठीक है इनको भी निकालें। सो वो जब कैनेडियन हाई कमीशन जब फॉरेन ऑफिस से निकला तो उसके सामने ONI वाला माइक लेके आया, तो बेसिकली ही वाज पुट देयर, उसको खड़ा किया गया था ये तुमने इस तरह के ऑप्टिक्स बनाने हैं। उनका पार्लियामेंट का सेशन था कल रात को, मतलब उनकी कल सुबह हमारी रात जो थी, वो वहां पर बोलते हैं कि भाई इसके अंदर इंडिया शामिल था और PM मोदी खुद शामिल थे। सबसे बड़ी गलती अगर ट्रूडो ने अपनी जिंदगी में कोई की है तो वही है। अब ट्रूडो का अगर थोड़ा मैं बता दूं तो ट्रूडो की जो सरकार है वो कोलिशन पार्टियां मिला के तो वो उसकी सरकार बनी हुई है, और उसकी कोलिशन में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो है आपका जगमीत सिंह। जगमीत सिंह इज बेसिकली द पॉलिटिकल विंग और पॉलिटिकल फेस ऑफ खालिस्तानी। तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स, सेक्टेरियनिज्म, ठीक है, उसके अंदर वो लोग उधर कनाडा में पड़ गए हैं।
होता ये है कि अब वो पहले पार्लियामेंट में ये डायरेक्ट इल्जाम लगाते हैं नाम लेके, कोई सबूत नहीं देते। ही उसके असल एग्जैक्ट लफ्ज थे, देयर आर एलिगेशंस एंड देयर आर सम सपोर्टिव एविडेंसेस which prove that Indian diplomats and Indian agencies were involved in the murder of Nijjar, के जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट था, और उसको वो डिफेंड इस तरह से करते हैं कि he was a Canadian and he was killed on Canadian soil। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी, उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच जो होता है सच के सामने आ जाएगा, ये बहुत जल्द। तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया है, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रॉन्ग किया था। इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मतलब 100% हो सकता है। कनाडा कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है जी कि हम बड़े कंसर्न हैं ऑल दिस, और हम बड़े क्लोज पार्टनर्स हैं और हमने बड़ा ध्यान दे रहे हैं और ये सारी चीज़ें। सो ये चीज़ें बताती हैं कि इतनी तेज़ी नहीं है वेस्टर्न ममालिक को, ठीक है जी, कि वो जाके इंडिया से ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे। मेरी ज़ाती राय ये है, ये एक कंटेंशियस पॉइंट ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसमें अमेरिकन रोल प्ले करेंगे और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। कई लोगों का कहना ये है कि भाईजान ये जो है ना, ये फॉर एग्जांपल जो कनाडा ने किया है वो भी गलत है, और कई लोग कह रहे हैं कि सर अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा। अपने पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें, सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं। अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे, और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाले जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके। कनाडा की जो हालत है, जैसे इस समय पाकिस्तान की हालत हो गई है, जिस तरीके से वो आतंकवाद को पनाह देते थे, पाकिस्तान के लोग आतंकवाद को जो है सपोर्ट करते थे, किस तरीके से आज जो पाकिस्तान बिल्कुल जो है नीचे स्तर पे गिर चुका है, उसी तरीके से आने वाले समय जो है कनाडा भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, उसका भी वैल्यू बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगा। जिस तरीके से वो जो है खालिस्तानियों का और आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो का ये जो जिम्मेदारी जो है वो बहुत ही गलत होने वाली है, क्योंकि जो कुछ ही दिन के बाद जो है पाकिस्तान की तरह उसकी भी हालत हो जाएगी, उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जस्टिन ट्रूडो को साथ देने के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से जो है मदद मांगा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला जस्ट चिल डाउन हो जाओ, क्योंकि इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप जो है भारत से संधि कर लो तो बढ़िया रहेगा और माफ़ी मांग लो। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना है। वहीं पे बात करेंगे कि यूके जो है वो भी नहीं साथ देगा इसका। कनाडा का, अमेरिका भी जो है कनाडा का बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाला है।